राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। राधे राधे मित्रों, जिला आजमगढ़ लालगंज में भक्त पंचम लाल जी की कपड़े की दुकान है। अच्छी चलती है, घर में कोई कमी नहीं है। ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा के अनन्य शिष्य व भक्त हैं। बहुत समय पहले एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जो कि संभाल में नहीं आया। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बीमारी ना पकड़ सके। बाद में जब बड़े शहरों के चक्कर लगाए, तब मालूम हुआ कि इनको कैंसर है। 1980 के आसपास कैंसर को वैसा ही लाइलाज और घातक समझा जाता था, जैसा आजकल एड्स को समझा जाता है। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया, यथाशक्ति पूरी चेष्टा की जाएगी, संभव है स्थिति संभाल में आ जाए। आप कुछ दिन इलाज कराएं और नियम से दवाई इत्यादि खाते रहें। जब सब जगह से इलाज का कोई फल ना निकला, तो भक्त पंचलाल जी को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में भर्ती कराया गया। वहां से भी कुछ दिनों बाद जवाब मिला कि आपकी भोजन नली के पास से होता हुआ कैंसर आपके फेफड़े, गर्दन का कुछ भाग व बाईं तरफ का चेहरा तेजी से क्षतिग्रस्त कर रहा है। कैंसर अपनी अंतिम अवस्था में है, जिसके कारण आप कम से कम 3 महीना अथवा अधिक से अधिक 6 महीना तक ही इसको झेल पाएंगे। यदि आप कैंसर की प्रथम अवस्था में इलाज की चेष्टा करते तो शायद इसका उपचार करना बहुत आसान होता। भक्त पंचम लाल जी भीतर ही भीतर अपने गले में पड़ी कैंसर रूपी मृत्यु को देखकर परम व्याकुल हो रहे थे। कई वर्षों से वे तीनों समय दर्जनों गोलियां, कैप्सूल खा रहे थे, जिससे वे तंग आ चुके थे। सब तरफ से हार कर व निराश होकर श्री पंचम लाल श्री देवराह बाबा सरकार के चरण शरण में आ गए। आजमगढ़ की तरफ सभी बाबा के नाम से भली भांति परिचित थे, इसलिए बाबा की दिव्य लीला विभूतियों के संबंध में भक्त पंचम लाल जी एकदम अनभिज्ञ नहीं थे। जब वे बाबा के दर्शन में आए तो अपने रोग की गंभीरता समझते हुए अत्यंत कातर भाव से वे फफक फफक कर रोने लगे और उन्होंने अपनी मुख्य बात बताई कि बाबा, इस बीमारी में मेरी रक्षा कीजिए। जब वे अच्छी तरह रो लिए और अपनी बात कहकर खाली हो गए, तब बाबा ने कहा, दया है बच्चा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, डॉक्टर की दवाइयाँ खाओ। भक्त पंचम लाल जी बोले, सरकार, डॉक्टर की दवाइयाँ खा खाकर परेशान हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। बाबा ने कहा, बच्चा, मैं दया करता हूँ, अब नई दवाइयाँ तेरा कल्याण करेंगी। उसी के भीतर से होकर मेरा आशीर्वाद काम करी बचवा। यदि मैं तुझे ऐसे ही अपनी दृष्टि अथवा स्पर्श से ठीक कर दूं, तो लोगवा समझेंगे कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं, और फिर आए दिन यही सब करना पड़ेगा। इसलिए दवाइयाँ खाना छोड़ मत। तै समझता है मैं दवा कर रहा हूँ, उसे तेरा रोग बीमारियाँ कट जाई, पर सब लोग एका ना समझे तो ठीक है, नहीं तो भीड़ हमें परेशान कर देगी बचवा। अतः ते हमारी बात का मर्म समझा, आशीर्वाद देता हूँ बच्चा, अब तेरी बीमारी और ना बढ़ेगी। बाबा ने प्रसाद इत्यादि देकर छुट्टी कर दी। बाबा की आज्ञा मानकर वे दवाइयाँ उन्होंने फिर से खाना आरंभ की, जिनको वे तंग आकर छोड़ चुके थे। आश्चर्य है, 10-15 दिन खाने से उन्हीं दवाइयों ने भक्त पंचम लाल जी को बहुत लाभ किया। जब पिछले 5-7 वर्षों से वही सब दवाइयाँ कोई लाभ नहीं कर रही थीं, इसके बाद फिर उनको दवाई नहीं खानी पड़ी। जो डॉक्टर उनको किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक जीवित रहने वाला नहीं समझते थे,
वे सब हैरान थे। जिस प्रकार कोई प्लास्टिक की बोतल आग के पास ले जाने से अधिक गर्मी के कारण पिघलकर प्लास्टिक अपनी शक्ल बदल लेती है, किंतु विपरीत तरफ से पूर्ववत ही रह जाती है, उसी प्रकार कैंसर से भक्त पंचमलाल जी का बाईं ओर का चेहरा तो एकदम खराब हो गया, जबकि दाहिनी ओर का भाग आज तक पूर्ववत ही बना हुआ है। बाबा के चरणों में अगाध श्रद्धा होने से आज तक भक्त पंचमलाल वर्ष में 1-2 बार अवश्य समय निकालकर बाबा की समाधि पर प्रणाम करने आते हैं। उनकी बाबा के चरणों में अत्यंत दृढ़ आस्था है। ऐसे परम दिव्य योगी सम्राट से जुड़कर मनुष्य वास्तव में धन्य धन्यतम हो जाता है। बाबा की ऐसी अन्य दयालु कथाएं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राधे राधे, धन्यवाद।